जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीपीओ एसआई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तमाम बच्चों के द्वारा एनालिसिस करने के बाद, पूछने के बाद, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डिटेल हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अगले शिफ्ट का यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए इस क्वेश्चन को देखकर अवश्य जाएं और उसके बारे में डिटेल भी हमने चर्चा किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, पूछा गया था। तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर की जो है मेज़बानी में 20 नवंबर से शुरू होगा। इसका फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का यह 22वां सीजन होगा और यह टूर्नामेंट पहली बार किसी खाड़ी देश में खेला जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, के लिए लाइव, यहाँ पर देखिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है। तो अगले शिफ्ट में आपका शुभंकर पूछा जा सकता है, ठीक है। फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है और फुटबॉल से दुनिया का सबसे बड़ा जो है गेम है फुटबॉल से संबंधित। आगे बात करते हैं। अगला पूछा गया था आई एम नो मसीहा, यह जो है किसकी पुस्तक है, किसके ऊपर लिखी गई है। तो ये देखिए जो है बॉलीवुड फिल्म जो है अभिनेता है सोनू सूद। जब कोरोना काल का समय चल रहा था तो भारतवासी जितने भी कोरोना से प्रभावित थे, सबसे अधिक जो है मदद करने के लिए यही आगे आए थे। तो सोनू सूद के ऊपर लिखा गया है जो बुक है आई एम नो मसीहा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है इंडियन वुमेन टीम का कप्तान कौन रहेगा। तो यहाँ पर कौन है, तो ये है जो है हरमनप्रीत कौर जो है कप्तान है वर्तमान में। बाकी ये पूरे टीम का नाम दिया गया है। यदि विकेट कीपर पूछा जाता है तो आप नाम बताएंगे ऋचा घोष। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 359 यहाँ पर दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है लगा सकते हैं। तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है, 21 तो यहाँ पर हमने बता दिया। अच्छा, अनुच्छेद 21 है क्या, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो देखिए बक्सर का युद्ध बात करें 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है। तो ये बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो डिटेल यहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा किया। आगे बढ़ते हैं। मैटूर बांध पूछा गया है किस नदी पर है। तो ये देखिए कावेरी नदी पर है। 1934 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है और यह एक विशाल बांध है। तो मैटूर बांध काफ़ी जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है को अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग को जो है, निर्वाचन आयुक्त को जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और निर्वाचन आयोग की जो है व्यवस्था अनुच्छेद 324 में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन बहमन शाह। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ज्ञानपीठ अवार्ड से संबंधित पूछा गया था। तो देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर दिया गया है काव्य ज्ञानपीठ चयन समिति। काव्य का मतलब जो काव्य होते हैं, गद्य और पद्य आप पढ़ते हैं, ने वर्ष 2021, यहाँ पर 22 का पूछा गया है और 2022 के लिए दोनों एक ही साल दिया गया था। कोरोना काल में ये अवार्ड नहीं दिया गया था। तो 2021 का 56वां था और 2022 का 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड था। 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन और 22 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ जो है सबसे पहली बार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को, लेकिन इसकी स्थापना 1961 में ही हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन बात करें तो पहले ज्ञानपीठ अवार्ड 1982 तक यामा के लिए, 1982 में यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला था और उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड जो है पूरे जीवन काल के रचना के लिए दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पर पूछा गया था मोहिनी अट्टम किस राज्य का है जो है, तो मोहिनी अट्टम अट्टम जो है यह जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे देश में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। आगे बात करते हैं, किस नृत्यकार को 1992 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोनल मानसिंह है, ठीक है, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया था और वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। तो नृत्यकार हैं जिनको 1992 में पुरस्कार मिला था, यह थी कौन, सोनल मानसिंह। इनको 1992 में पद्म भूषण मिला था। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर अकबर के पिता का नाम पूछा गया है। तो अकबर के जो पप्पा थे उनका नाम हुमायूं था और हुमायूं के जो पप्पा थे इनका नाम बाबर था। बाबर 1526 में भारत में आया था। चलिए आगे बात करते हैं, और ये जो इनका मुगल वंश है उसके संस्थापक बाबर को ही कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर अनुच्छेद 24 पूछा गया है, किससे संबंधित है। देखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 ये बताया गया, 14 वर्ष से कम उम्र की यदि बच्चा है तो उसको किसी भी खान फैक्ट्री में या जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करा सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर पूछा गया है पीएच स्केल का न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल अर्थात पीएच स्केल जो है 0 जब होता है इधर आपका माइनस में होता है और राइट में पढ़ते हैं तो प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक होता है और यहाँ पर बेस होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर न्यूट्रल कलर पूछा गया है, तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। पीएच के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक पूछा गया है। तो देखिए, पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी और इसके संस्थापक और अध्यक्ष दोनों कौन थे, विलियम जोन्स थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला पूछा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपका बुक है इसके लेखक की बात की गई है। तो देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान बुक के जो है लेखक हैं ये खुशवंत सिंह हैं। इनके द्वारा कुछ और बुक लिखे गए हैं जिनकी चर्चा करते हैं। आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, और एकत्रित कहानियाँ दिल्ली, एक उपन्यास, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं, 1907 में मैडम भीकाजी के द्वारा झंडा कहाँ पर फहराया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। तो ये जर्मनी के स्टटगार्ड में 1907 में फहराई थी, क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, बेरियम ऑक्साइड का फार्मूला पूछा गया है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा BaO2, ये बेरियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है। वैसे भी लास्ट में यदि O2 है तो ऑक्साइड का ही होता है। आगे बात करते हैं, म्यांमार की मुद्रा पूछा गया है, ठीक है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है जो उसको क्यात कहा जाता है, ठीक है, और म्यांमार को जो है देश को जो है गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। तो ये जो है, अच्छा और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सती प्रथा की बात की गई है, किस वायसराय ने खत्म किया था। तो देखिए, सती प्रथा 1829 में जो है ये ख़त्म किया गया था और उसमें वायसराय जो थे वो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। और किसने ख़त्म करवाया था, तो हमारे देश के थे राजा राम मोहन राय, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में सती प्रथा को ख़त्म किया था। आगे बात करते हैं, अगला गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसमें पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में मूसी दिया गया था, बच्चों के द्वारा ऐसा बताया गया है, जबकि यहाँ पर रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती और सोन ये सारी सहायक नदियाँ हैं, जबकि मूसी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा नदी बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। रामगंगा का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य से होता है। गंगा के बारे में बात करें तो इसकी पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है,
ठीक है। पूरी लंबाई कहाँ से है? 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है और लास्ट में ये पहुँचती हैं कहाँ पर भाई? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती हैं। तो ये प्रश्न आपका आज जो है पूछा गया था पहले शिफ्ट में। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करके जाए। धन्यवाद।